लग रहा है बैठ के? बहुत अच्छा। आई एम सो मच हैप्पी। टुडे इज़ द डे जिसका था हमें बहुत दिनों से इंतज़ार, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टेक आवर परी होम। तो जिसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा शोरूम, और ऐसे नहीं जाएंगे यार, थोड़ा सज धज के जाएंगे। तो फास्ट वी विल हैव टू गेट रेडी। सो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी, आई विल बी राइट बैक। 3, 2, 1। भाई बहुत हो गया अब इंतज़ार। टुडे इज़ द डे, द बिग डे, द ग्रेट डे, द ग्रैंड डे। बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। पहले तो अवेलेबल नहीं हो रहा था, उसके बाद 1-1.5 महीने के लिए लॉकडाउन हो गया, उसके बाद कुछ नंबर प्लेट का इशू चल रहा था। नाउ फाइनली ऑल इज सेट। So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel. I am Deepanjan, you are watching none other than Deepanjan's vlog. 3 साल पहले हम लोग जब टैक्सी का डिलीवरी लिए थे, then I was not on YouTube. So आज मैं जा रहा हूँ फिर से डिलीवरी लेने के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत तो नर्वस हूँ। उस टाइम हम दोनों गए थे गाड़ी का डिलीवरी लेने के लिए। टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग बोथ। आई एम ऑलरेडी रेडी, शी इज़ ऑलरेडी रेडी। और गाड़ी का जो डिलीवरी का टाइम दिया है 2 या 2:30 बजे के आसपास, तो अभी टाइम हो रहा है 9:52 या 9:57, 10 बज रहा है। तो यहाँ से जल्दी निकलने का दूसरा कुछ रीज़न है, मैं थोड़ा देर में आप लोगों को बता दूंगा। छोटा मोटा 2-3 काम है, वो निपटा के उसके बाद हम लोग जाएंगे शोरूम। तो चलो 15 या 10 मिनट्स के अंदर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो फाइनली चलो मीट ऑन GoPro ऑन लेट्स सी। वी आर नाउ ऑन NH 117। अभी टाइम हो रहा है 11:14। सो वी आर ऑलरेडी टू मच लेट। 2 बजे तो शोरूम में पहुंचना है, लेकिन उससे पहले 2-3 काम है। एक NOC, इस गाड़ी का NOC लेना है। इसके लिए हम लोगों को पहले जाना पड़ेगा गुड़ियाट की तरफ। गुड़ियाट में NOC लेकर उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गुड़िया में। गुड़िया में एक काम है, वो निपटा के उसके बाद 2 या 2:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे शोरूम। तो अभी तो यहाँ पे टाइम ऑलरेडी 11, साढ़े 11 बज रहा है। जो टाइम दिया था, जो बंदा NOC देगा हम लोगों को बैंक का, वो 11:30 के आसपास गुड़िया पहुंचने के लिए बोला था, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा। देखते हैं, कुछ प्लान चेंज करना पड़ेगा उनके साथ। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि हम लोग आज इस गाड़ी को छोड़ने वाले हैं। बहुत दिन इस गाड़ी ने हम लोगों का साथ निभाया। 2018 में लिया था मैंने, और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारा लंबा ट्रिप किया है इसको लेकर। मतलब इस गाड़ी को लेकर मैंने ड्राइविंग सीखा है। और पहला जो ट्रिप था मेरा सेल्फ ड्राइव का, हम लोग गए थे, कहाँ गए थे? तारापीठ की तरफ ना। हाँ। 700 किलोमीटर ऐसा कुछ था। नहीं, पहले दीघा गए थे हम। दीघा तो मेरा सेल्फ ड्राइव नहीं था। ओह हाँ। तारापीठ था पहले, 700 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद गए थे भुवनेश्वर। एक बड़ा ट्रिप था, सब 950 किलोमीटर के आसपास था भुवनेश्वर। उसके बाद हो गया मनाली, सबसे बड़ा ट्रिप 4800 किलोमीटर का। उसके बाद हरिद्वार, वो भी 3800 के आसपास। बहुत लंबा ट्रिप किया है। तो ये कभी भी हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ा, बहुत ही अच्छे से साथ निभाया है। ऐसे ही गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम अभी तक है नहीं, लेकिन फिर भी एक अपग्रेडेशन ज़रूरत था, इसीलिए ले रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो हम दोनों का मन तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ये हम लोगों का फर्स्ट कार था। और एज यू ऑल नो, फर्स्ट कार इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट कार। जो पहला चीज़ होता है उनका कुछ अलग ही वैल्यू होता है लाइफ में। फिर भी ये जा रहा है, इसका गम तो है ही हम लोगों को, क्या करें। वी आर नाउ एट गुड़िया। गुड़िया में जो छोटा मोटा काम था वो हमने निपटा लिया अभी, क्योंकि जो NOC का जो चक्कर था उनके साथ मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो अभी वो बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं टेक्नोपॉलिस के पास। टेक्नोपॉलिस नहीं, बिल्डिंग मोड़ की एक जगह है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से NOC कलेक्ट करना है। अभी तो 1:30 के आसपास बज रहा है, 2 बजे हम लोगों को शोरूम पहुँचना है। तो लेट हो जाएंगे, 1:30 बजे, 2 बजे तो हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो यहाँ से बिल्डिंग मोड़ ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास लगेगा। तो पहले जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। हाँ, बालीगंज फाड़ी तक जाएंगे। तो देखते हैं, चलो कहाँ तक टाइम एडजस्ट होता है। So finally we got the NOC.
तो अभी तो 2 बज चुके हैं ऑलरेडी और हम लोग अभी चिंगड़ी का ढाबा है। तो यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा अभी शोरूम, द फाइनल टास्क, जहाँ पे हम लोगों का मिलने वाला है डिलीवरी। तो यहाँ से आधा घंटा 40 मिनट्स 45 मिनट्स के आसपास लगेगा बालीगंज तक जाने के लिए। तो क्या करें, लेट तो हो गए, जो टाइम लगेगा सो लगेगा। एक्चुअली हम लोग घर से बहुत लेट निकले थे, इसलिए इतना सारा मौसम हो गया। धीरे धीरे थोड़ा जल्दी अगर निकल आते तो इतना मुसीबत नहीं होता, टाइम में सब जगह पे पहुंच जाते। और सबसे बड़ा बात है यहाँ का कोलकाता का ट्रैफिक। लॉकडाउन सिचुएशन में इतना गाड़ी बाहर है, हम लोग तो डर के घर से निकले थे, कहाँ कुछ पकड़ लेगा। तो यहाँ पे आकर तो देख रहा हूँ खुल्ला बहुत सारा गाड़ियाँ चल रहे हैं। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब बसेस और ट्रेन ही बंद है, बाकी सब चालू है। प्राइवेट कार्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। So finally we have reached in our destination in Bhandari Automobiles। यहीं पे हम लोगों का गाड़ी डिलीवरी होने वाला है। पीछे में ये सब डिस्प्ले का कार है, लेकिन मेरा जो कार है वो नीचे में खड़ा है। कोविड के चलते हुए ऊपर से ये लोग डिलीवरी नहीं कर रहा है, ऊपर से ये लोग अभी नहीं कर रहा है कोविड के लिए। और ऊपर का जो स्पेस है नैरो है, इसलिए शायद लगता है स्पेस यदि ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए शायद नीचे से करेगा। तो ये लॉबी एरिया है, यहाँ पे सब लोग वेट करते हैं। यहाँ पे आगे में ये सब यहाँ पे चलता है, जो लोन फोन का काम है, पेपर वर्क्स उसका काम चलता है। और डिलीवरी के पहले जो छोटा मोटा पेपर वर्क्स रहता है उसका काम होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कब हम लोगों को नया कार मिलेगा। तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड है नया कार को देखने के लिए। तो पहले तो ऊपर से ही डिलीवरी देता था, लेकिन अभी कोविड के चक्कर में यहाँ पे ऊपर से नहीं डिलीवरी कर रहे हैं। नीचे में एक स्लॉट बनाया है, वहाँ से ही वो लोग डिलीवरी करेगा कार को, ऐसा बोला गया है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो आगे में जो 2 कार जो रखा है वो ये ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पस इस कार को रखा गया है। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो बोल के गया है थोड़ा पेपर लाएगा, कुछ साइन वाइन है, उसके बाद हैंड ओवर कर देगा। तो अभी टाइम तो हो रहा है, कितना बज रहा है भाई? अभी 3 बज रहा है। लगता है 3:30 बजे के आसपास हो जाएगा, काम पूरा हो जाना चाहिए। चलो तो फिर कार के पास ही एक साथ मिलेंगे। कोথায় সাইন করব? আর কোথাও নয় তো? না, এনওসি হয়ে গেল আপনার, করে দিন ট্যাক্স, एक्सटेंडेड वारंटी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, स्मार्ट कार्ड, इंश्योरेंस। सेकेंड कीटा दिए दो এখন। तो दिस इज़ ऑल द पेपर वर्क्स फॉर एक्सचेंज एंड ओल्ड कार। पुराना गाड़ी का पूरा पेपर वर्क्स यहाँ पे हो गया ख़त्म ना पूरा, और कुछ है? आपका KYC मिले वो। अच्छा, आधार, पैन और वोटर। ओके, ये पार्ट खाली अब पुराना गाड़ी का, अभी नया गाड़ी का पार्ट भी आएगा। हाँ, हमने साथ इंट्रोडक्शन करी थी। तो ये है सर मिस्टर मोनल मुखर्जी। एक्चुअली इनसे मेरा जस्ट फ़ोन पे ही एक बार बात हुआ था गाड़ी बुक करने के पहले। उसके बाद तो
दादा ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, लोन भी अप्रूव फोन ही हुआ है। हाँ, सब पूरा फोन ही हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हम लोग मीट कर रहे हैं ना? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो दादा ने पूरा कंप्लीट करके रखा था, किंतु बीच में 1-1.5 महीना का पूरा लॉकडाउन हो गया, इसलिए मुझे गाड़ी मिलने का इतना टाइम लग गया, इतना डिले हो गया। तो अभी तो पुराना गाड़ी का पूरा कंप्लीट हो गया पेपर वर्क्स, और अभी नया गाड़ी का कुछ पेपर वर्क्स है। चलो नया गाड़ी का सब कुछ कंप्लीट ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी के पास जाके हम लोग मिलेंगे एक साथ में। So this is the first look of my new car, ours, Ertiga VXI variant. Lovely. চাবি টানবেন না বড় মতন? এ মা, তাহলে আর কি হলো? আসলে এটা কোভিডের সময়কার ডেলিভারি, তো কোভিডের কিছু প্রোটোকল আমাদেরকে মেনটেন করতে হচ্ছে। মারুতি পাঠিয়েছে আর কি মেল করে যে চাবি দেওয়া যাবে না, মানে ছবি যদি আমরা পোস্ট করি হ্যাঁ কমপ্লেন এদের নামে আসবে যে। কিন্তু অন্যান্য শোরুমে কিন্তু ওয়ান অটো তো বেশ করলো দেখলাম। ওরা এই সামনেই এত হ্যাঁ ওরা এসবিটা তো আমাদের মেনটেন কোভিডের সময়, নর্মাল টাইমে তো সবই হচ্ছে, বাট কোভিডের সময় কোভিড প্রোটোকলটা মানতেই হচ্ছে। আচ্ছা আর এটা ফর সেফটিও। আচ্ছা ঠিক আছে। নতুন গাড়ি নিয়েছি। হ্যাঁ ক্যামেরা অন্যরকম ফিলিং। আর ফটো দিলে তো মনেই হয় না নতুন গাড়ি। আরে কভারটা কি হলো? কভারটা নেই তো, দেবো কি করে? কভারটার জন্য তো গাড়িটা চাপ হয়ে যাবে। সকালে নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি করব। ওকে এটা বুঝতে হবে। ডেলিভারি নোটটা ধরুন, ওই যে পুরোনো গাড়ির ডেলিভারি নোট এটা ধর ঠিক করে। ও আচ্ছা এটা। আর এটা হলো হচ্ছে গাড়ির দাম যেটা বললাম না, কত দাম দিয়ে বুঝতে পারছেন? ও বাবা ঠিক আছে, এগুলো আমার কাছে রাখতে হবে তাই তো? এটাকে দেবেন, কারণ এটা তো আপনি আমাকে গাড়ি দিলেন যে তার কপিটা আপনার পারচেস এগ্রিমেন্ট কত টাকা বিক্রি করবেন। আর ডেলিভারি নোট মানে কবে আপনি আমাকে গাড়িটা দিলেন, হ্যান্ড ওভার করলেন, এরপর থেকে আপনার দায়িত্ব নেই, সব ভান্ডারের দায়িত্ব গাড়ির যে প্রবলেম হবে। এই কপিটার জন্য দুটো যত্ন করে রেখেছে। ঠিক আছে। সামনে আসুন, ছবি তুলবে। হ্যাঁ ব্যাটারির কতদিন ওয়ারেন্টি বললেন? 2 ইয়ার্স 40,000 কিলোमीटर। ओके ठीक है, एक मैनुअल बुक तो नहीं वर्कशॉप पे गली पूरा लाइट्स का जैसे साइड लाइटिंग है, जैसे ठीक है। इंडिकेटर आपका फॉग लैम्प लगा हुआ है अलग से। फॉग लैम्प का स्विच किधर है? इधर। अच्छा फॉग लैम्प का स्विच नीचे में नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ओके। और जैसे स्टैंडर्ड चारों पावर विंडो है इधर, अच्छा चारों वो चारों डोर कंट्रोल होगा एक साथ ना? एक साथ चारों अलग अलग स्विच दिया हुआ है ये डोर पे। अच्छा सेंटर लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं, अच्छा। ग्लास लॉक। अच्छा एक स्विच में सब कंट्रोल नहीं, होता एक है? स्विच में ऐसा नहीं है ना? चारों अलग अलग स्विच है। ये ऑटो डाउन है, ये ऑटो डाउन है, प्रेस करके पूरा डाउन है। एक ही बार माने वो हाँ, सिर्फ one वो touch। वाला शीशा वन टच में one डाउन touch में होगा, down ये नहीं होगा। नहीं और कुछ नहीं होगा। ओके ना ना दही नहीं है। तो यहीं पे नंबर प्लेट को लगाया जा रहा है। दादा पहले आरटीओ में होता था ना? हाँ अभी ये शोरूम पे ही होता है। ये मैंडेटरी कर दिया है शोरूम में? शोरूम पे ही, आरटीओ कुछ नहीं करता। अच्छा ये नंबर प्लेट शोरूम से ही बनवा के आया? हाँ। मतलब कॉस्टिंग शोरूम का ही है? कॉस्टिंग सारे शोरूम का ही है, वो एग्जैक्टली नहीं मालूम। आरटीओ सिर्फ नंबर देता है। अच्छा। ये ऑर्डर देकर हम लोग को ही बनाना खुद को बनाना पड़ता है, उसके बाद डिलीवरी का टाइम लगा देता डीलर है। को ही बनाना पड़ता है। अच्छा लवली। तो नंबर प्लेट फिटिंग्स हो गया है। अच्छा ये अलग से लगाया आपने? ये अलग से लूप लगा ब्लैक बॉर्डर के ऊपर। लवली WB98J6278। Finally we are in our new car और it will be the first step in our car। तो चलाते हैं, चलो पहले हैंडब्रेक को रेस्ट कर दिया, इंडिकेटर दे दिया, फास्ट गियर है, लेट्स गो। ओहो लवली, बहुत कंफर्ट है। कंफर्ट ही कंफर्ट है भाई।
नाउ एट पेट्रोल पंप। तो भांडारी ऑटोमोबाइल से निकालने के बाद ये पहला फास्ट ऑयल फिलिंग है। तो शोरूम से एक स्लिप दिया था, पर्ची दिया था, वहाँ पे 4 लीटर का फ्री फ्यूल लोग दिया है। और 4 लीटर दिए तो और हमारे 11 लीटर दिए थे, 11 लीटर दिए थे। और हम लोग खुद से 11 लीटर फिल करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत ऑयल रहेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 लीटर का फ्यूल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे रामगढ़ की तरफ। वहाँ से हमारे एक रिलेटिव है, उसको पिक करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है। बहुत सारा प्लान अभी बाकी है। सो फाइनली परी को लेकर हम लोग घर पहुंच गए। अभी तक पहुंचे नहीं, अभी तो रोड पूरा सुनसान है, फांका है, इसलिए थोड़ा गाड़ी को लेकर इधर उधर घूम रहा हूं। अभी तो टाइम हो रहा है 11 ऑलमोस्ट 10:49। तो गाड़ी डिलीवर मिलने के बाद हम लोग बिहाला में कुछ टाइम रुके थे। कुछ टाइम नहीं, 4 घंटे के आसपास हम लोग रुके थे। कहाँ पे था वो? चौरस्ते के पास ना? हाँ, वहाँ पे जेम्स लॉन्ग कॉलोनी में वो जो एमपी बिल्डर स्कूल है ना, हाँ, उसके आगे ग्रैंड पिक्स रिलोडेड बोल के एक कार एक्सेसरीज का दुकान है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्सेसरीज लगवाया है। नीचे का जो मैटिंग लेमिनेशन होता है वो करवाया है, और दूसरा ग्लास में एक फिल्म लगवाया है। ऐसा कुछ काम करवाया है। तो ये सब काम करवा के तो बहुत लेट हो गया, अभी 11 के आसपास बज रहा है। तो गाड़ी को लेकर हम दोनों बहुत ही सेटिस्फाइड है। अभी तो एक ही प्लानिंग है, कब एक लंबा ट्रिप में निकाला जाए। लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ गई, फिर से 15 डेज का एक्सटेंशन कर दिया लॉकडाउन। पता नहीं ये लोग जाने कि देगा कि नहीं देगा अल्टीमेटली, क्या पता क्या प्लानिंग चल रहा है गवर्नमेंट का। फिर भी चलो इंतज़ार करूँगा, जब लॉकडाउन खुलेगा पूरा तब जाके निकलूँगा, वो देखा जाएगा आगे में। अभी तो फ़िलहाल हम लोग बहुत टायर्ड है। सुबह निकले थे, अभी 11 बज रहा है, घर नहीं पहुँचा अभी तक। तो पहले गाड़ी को पार्क करके घर जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा। उसके बाद बाकी बातें बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, गाड़ी का डिलीवरी के बारे में और बहुत चीज़ों के बारे में। तो पहले चलो चलते हैं घर में, उसके बाद बातें होगा। लेट्स सी।